और चाहे इंसान हो, सभी का एक मार्ग होता है और सभी किसी का भी पालन पोषण करते हैं वो मार्ग तय करने के लिए कि हमसे अच्छा मार्ग तय कर ले, इससे हमसे और अधिक उन्नति हो जाए। इसीलिए बच्चों को पढ़ाने का, लिखाने का, समाज में ज्ञान करवाते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा कभी बिगड़े। लेकिन यदि बच्चा उस बात को नहीं मान रहा है तो क्या होगा? बिगड़ना उसका निश्चित काम हो जाता है। और फिर होता क्या है कि परिवार में माँ बाप भी उसे दुत्कार देते हैं और बच्चा भी उस योग्य नहीं बन पाता है। इसी प्रकार से जो हम भगवान को भी याद करते हैं तो भगवान भी चाहता है कि तुम अपने इतने सात्विक गुण और तुम्हारी आत्मशक्ति हो जाए जो तुम जो चाहो वो प्राप्त कर सको। जैसे शिक्षा पाने जो अच्छे ढंग से पढ़ते हैं वो किसी भी इंटरव्यू में बैठा दिया जाए तो पास हो जाते हैं। क्यों? वो जब पढ़ते ही शुरू से अपने उस विवेक के अनुसार से, और जो सिर्फ पढ़ते हैं उसका कोई महत्व नहीं समझते हैं तो डिग्रियां लेने के बाद भी घर में पड़े रहते हैं। जीवन में अर्थ किसी प्रकार का हो जो तुम्हारे जीवन में लक्ष्य होगा और उस लक्ष्य के अनुसार से तुमने लक्षणों को धारण किया तो जीवन का परिवर्तन। और लक्ष्य के अनुसार से लक्षणों को यदि आपने धारण नहीं किया तो परिवर्तन नहीं होगा। तो हमें ये जीवन में सीख लेना चाहिए। संसार पर हर प्राणी आता है, न कोई रहा और न रहेगा। सिर्फ मानव के कर्तव्यों की यादें रह जाती हैं। यदि किसी ने व्यवस्था फैलाता है, किसी से लड़ाई करता है तो लोग उसे बुरा कहते हैं। यदि अच्छे कार्य करता है तो लोग उसे प्रशंसा करते हैं, उसकी यादें बनी रहती है कि इसने ये अच्छा काम किया। लोग सिर्फ अच्छाइयों को याद करते हैं, बुराइयों को बुरी दृष्टि से देखा करते हैं। तो वास्तविक में कितना भी नजदीक कोई बना रहे, लेकिन जैसा तुमने अपने भावनाओं में और विचार में परिवर्तन, अगर आप लोग वैसा ही तो अपने घर को देवता बना सकते। भगवान ने भी इस दुनिया को बनाया, सभी को अधिकार दिए हर तरीके से, लेकिन ये सब आपके हाथ। उसने अपराध शिक्षा देना और अच्छे दोनों काम बनाया, अच्छा भी और अपराध भी। हम लालच से वो अपराध को मुक्त करने के लिए उसने योग साधनाओं का उदाहरण करना सिखा दिया और जो है अधर्म के लिए उन्होंने दंड देना सिखा दिया। दोनों की व्यवस्थाएं अलग अलग है, लेकिन उन्होंने अच्छे बुरे का ज्ञान इस समाज को कराया। अब वो तुम पर निर्भर करता है कि तुम अच्छाइयों की तरफ जाओगे या बुराइयों की तरफ। और जीवन में बुराइयों की तरफ जाना तो बड़ा सरल होता है और बुराइयों से प्राप्ति भी बहुत सरल होती है, लेकिन इसके पश्चात उसका परिणाम इतना बुरा होता है कि जीवन भर उस परिणाम को लोग नहीं भोग पाते, उसमें दुखी अशांत रहते। अच्छे कार्य में कांटे जरूर होते हैं, लोगों को लिए अच्छे नहीं लगते थोड़े। क्यों? पिछले संस्कार भी तुम्हारे साथ जुड़े हैं, वर्तमान में जो तुम कर रहे हो भी तुम्हारे साथ जुड़ा है, और इन दोनों व्यवस्थाओं को तुम्हें इससे मुक्त होने का मार्ग तय करना है। तो भगवान सिखाता है कि तुम अपने आप को बदलो। जैसे पढ़ाई आप करते हो तो एक तो इंजीनियर बनने की पढ़ाई करता है, कोई डॉक्टर बनने की पढ़ाई करता है, कोई वकील बनने की करता है, कोई जज बनने की करता है। सबके भाव अलग अलग होते हैं और उसी क्वालिटी से वो कार्य करेगा तो वही तभी तो उस क्वालिटी तक पहुंच पाएगा। इसी प्रकार से जीवन में तपस्या की भी क्वालिटियां होती हैं। तुम किस क्वालिटी और किस स्थिति तक जाना चाहते। यदि तुम जितने श्रेष्ठ बनने का प्रयास करोगे तो उतने ही तुम्हारे आगे कांटे होंगे, उतने ही तुम्हारे जीवन में समस्याएं होंगी, और उन समस्याओं को यदि तुमने पार कर लिया तो तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओ। और यदि तुम्हें अभिमान रहा कि मैं कुछ हूं, मेरे कितना कोई योग्य नहीं, तो वो कभी भी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते। ये प्रमाण आप राम से ले लो, कृष्ण से ले लो। कृष्ण ने जो है एक सम्राट थे, दुनिया उनके सामने झुकती थी, उन्होंने फिर भी क्या किया? लोगों के पत्तल उठाए थे, ऋषियों के सामने सर झुकाया। उन्होंने राजा होते हुए अभिमान तो नहीं किया,
उन्होंने ये आदर्श समाज को सिखाया कि वास्तविक झुकना सीखो। झुकना सीखोगे तो तुम्हें दुनिया में कोई झुका नहीं पाए। वही कृष्ण ने करके दिखाया था। और उन्होंने शिव आराधना सुबह शाम दोनों टाइम करते थे। ये भी शिक्षा इस समाज को दी कि मैं इष्ट को सदा स्मरण करता हूँ, सुबह और शाम दोनों टाइम। तो आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें कि अपने इष्ट को ना भूलें। तो इस परंपरा का उन्होंने भी अपने जीवन में उद्घाटन किया। तो विचार करिए, हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ हम क्या देते हैं, कथा करवाए दिए, सब लोग आराम से हमारे संस्कार करते हैं। ठीक है, भोजन आपके सामने परस के रखते, आपको भोजन खा लीजिए। आपसे जो खिलाने वाला व्यक्ति है आपसे कायदे से बात ना करे, बोले ना, तो क्या वो भोजन आपको अच्छा लगेगा? क्या जीवन में आपको शांति ला सकते हो? इसी प्रकार से जो तुम कथा करते हो, उस कथा से सिर्फ भावार्थ तो आप तैयार कर लेते हो, लेकिन जीवन परिवर्तन करने का कोई आधार नहीं होता है। इसीलिए लोगों को लाभ नहीं मिलता है और भावनाएं उसी योग्य नहीं होती। अब तो भागवत में लोग मनोरंजन की तरफ चले जाते हैं, विचार बदलते नहीं। और छोड़ो, तुम सुबह अगरबत्ती लगा रहे तो आरती आरती गा रहे हो बड़े मस्त होकर, लेकिन आप गाने में मस्त हो, भगवान में तो नहीं। ये तो सभी करते हैं। क्या भगवान मस्त हो जाते हैं? आरती मस्त है, और जल्दी आरती हो जाए वो काम पढ़ो, मतलब बहु नहीं, उसके भी समय तुम्हारे पास नहीं है। जल्दी या भावई कटे और हम अपनों काम करेंगे। आप बताओ, जिस चीज को तुम भावई काट रहे हो तो क्या वो तुम्हारे लाभ में आएगा? मान लो हम आपको निभाए जाए और जल्दी कहना अल्लाह तो ऐसा काम करा ले, भावई काटेंगे। ये क्या कहते, देखो अच्छे आए फंसे, मजबूरी है, कर तो दोबारा मिलकर चक्कर में कहूँगी। और भाई बड़े प्यार आदर्श से आपको ले गए और आदर्श से हम कोई कार्य करवा रहे, तुम्हारे अंदर कभी चिंता होगी? तो जब तुम अपने अंदर आदर नहीं लाओगे, अपने विचार नहीं बदलोगे, तो अगरबत्ती लगाना, पूजा करना सब आपका मिथ्या। और यही हो रहा है। इसीलिए धर्म दिनों दिन गिर रहा है। सच्चे मन से और सच्ची भावना से जो भगवान की शरण में जाते हैं, जो चाहेंगे वो होगा। व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, अंतर की भावना बड़ी होती है। अंतर की भावना आपको जहां पहुंचना चाहो पहुंचा सकती है, और देखने वाली भावना आपको कहीं ना कहीं नीचे गिरा सकती है। एक बात और समझने वाली है, लोग कहते हैं कि जो है अच्छा बोलो, लोगों को बुरा ना लगे। अच्छे और बुरे का भी तो ज्ञान होना चाहिए। भाई तुम्हारी सोच है कि मैं अच्छा बोल रहा हूं, शायद वो अच्छा ना हो, और जो अच्छा नहीं होगा तो उसका परिणाम कैसा होगा? बुरा ही तो होगा। जीवन में कभी भी किसी भी प्रमाण हम देखकर और समझकर बोले। अब जैसे मान लो आपसे कोई बड़ा हो, आपको उससे बात करनी है और तुम सके इधर आओ, तो आपको कैसा लगेगा? आगे वालों को कैसा लगेगा? और बोलेगा ना भैया नहीं, किधर ही हो, शब्द वो वही है, बोलना तुम्हें वही पड़ेगा। एक नम्र भाव और एक कड़े भाव। नम्रता से तुम किसी को भी झुका सकते हो, और कड़े भाव से तुम दुनिया में किसी को नहीं झुका सकते। भगवान को भी मनुष्य अपने भाव से झुका लेते हैं। धन दौलत और व्यवस्थाओं से कभी भगवान को लोग नहीं झुका पाते। इसीलिए भगवान को दयालु कहते हैं, गरीबों का मसीहा कहते हैं, गरीबों का हमदर्द कहते हैं। क्यों? जिसकी भावना अच्छी हुई, जो चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, तो उसे जो है भावनाओं से भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमारी भावनाएं इस प्रकार की होनी चाहिए और इस योग होनी चाहिए जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन। जब तक भावना का परिवर्तन नहीं हुआ कुछ नहीं। विचार करिए, शरीर और आत्मा दोनों भिन्न है कि नहीं, ये तो हर इंसान जानता है। क्योंकि शरीर के आत्मा निकलने के बाद कोई इसकी वैल्यूएशन नहीं करता है कोई, जलाने को बड़ी प्रयास चलने करती है। या हम कहें इस आत्मा से लोगों का प्यार होता है,
तो इस शरीर छोड़ने के बाद आत्मा आपके घर आ जाए तो लोग नाना प्रकार के ठटकर्म करते हैं। जीवन में न शरीर से कोई मतलब रखता है और न आत्मा से। जीवन में जो रखता है तो वो सिर्फ स्वार्थ से रखता है, और स्वार्थ एक ऐसी व्यवस्था है जो हर व्यवस्था को नीचे गिरा देती है। स्वार्थ कारण ही मनुष्य को बार बार इस पृथ्वी पर जन्म भी लेना पड़ता है। यदि स्वार्थ ना रहे तो इस पृथ्वी पर बार बार जन्म ना हो। अब लोग कहे स्वार्थ कैसा है, उनने कि तुमने निस्वार्थ, तुम्हें लड़का कहीं मुंह लगा रहा है, कहीं संबंधियों का मुंह लगा रहा, तो मरते दम तक तुमने सोचा खूब तपस्या की लेकिन तुम्हारा मोह नहीं टूटा, तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, उसके लिए जन्म लेना ही पड़ेगा। फिर इस संसार में आप विचलित करते रहो, बार बार आते रहोगे, मरते रहोगे। जीवन में मोह ममता को त्याग कर जो भगवान में विलीन हो जाता है वो अपने जन्म मरण से मुक्त। और ये असंभव इसलिए होता है कि तुम्हारा जो मन की स्वार्थ भावनाएं हैं ये रुकती। मन की स्वार्थ भावना यदि रुकने लगे तो फिर मनुष्य को जन्म लेने का समय न आए। बुद्धि हर वक्त आपको रोकती है। भगवान ने बना तो तुम्हारे अंदर सब कुछ दिया, लेकिन हम उसकी बात नहीं मानते। यदि सही और गलत का निर्णय ना भगवान ने हर इंसान के अंदर लगाया होता तो धर्मराजपुरी में किसी को सजा भी नहीं दे पाते। ये कहते तुम हमें चलना सिखाई ही नहीं, प्रापदंड किस बात का दे रहे? हमें भी तो पता होना चाहिए तो क्या गलत है कैसे। इसलिए भगवान ने मन के साथ बुद्धि लगा दी कि आपके अच्छे बुरे का निर्णय दी। तो अंधकार क्यों लगा दिए? तो वहां जाकर तुम झूठ बोल जाते, तुम्हारे क्या थे। इसलिए उन्होंने जीवन में एक कैसेट लगा दी कि तुम जब जो भी जीवन में कर रहे हो सब कुछ तुम्हारा उसमें फिट होता है, वही तुम्हारा धर्मराजपुरी में पेश हो जाता है, जिससे कोई भी प्राणी वहां पर झूठ नहीं बोल पाता, उसे कहने का मौका नहीं प्राप्त। और इन्हीं संस्कारों को बदलने के लिए भगवान को याद करते। अब विचार करो, भगवान को याद करने में भी कुछ भी हमारे जीवन की व्यवस्थाओं का परिवर्तन होने चाहिए। जैसे यहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति गंदगी हो तो नहीं बैठ सकते। इसी प्रकार से शरीर रूपी मंदिर में हमारी भावनाओं का दुरुपयोग हुआ, हमारे भोजन का जैसे नशीले पदार्थ नशायज चीजों का प्रयोग हुआ, तो ये मंदिर स्वच्छ नहीं होगा तो भगवान करीब नहीं है। धार्मिक स्थलों में प्याज लहसुन मना क्यों किया जाता है? प्याज लहसुन कोई पाप पुण्य नहीं है। प्याज से शुगर होता, लहसुन से आड़ होता। ऐसे रोगों से बचना चाहो तो इसका प्रयोग न करो, और ऐसे रोग आपको अच्छे लगते हैं तो खूब प्रयोग करिए। तो उसका वजन भी किसे झेलना पड़ेगा? तुम्हें को तो झेलना पड़ेगा, कोई और थोड़ी झेले। जैसे बच्चा, बाप बच्चे को रोकता है चीज मत खाओ तुम बीमार रहोगे, और बच्चा ना माने तो बीमार उससे रहना पड़ेगा, उसका कष्ट बाप को भी झेलना पड़ेगा, उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा, देख रेख करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से भगवान ने हम सभी को जन्म दिया है, वो मार्ग बताते हैं, आप नहीं मानोगे तो झेलना भी तुम्ही को पड़ेगा, लेकिन भगवान को तुम्हारे प्रति देखना पड़ेगा। यदि उसे देखना ना पड़े तो किसी को समझाने ना आए, किसी को बदलने की कोशिश न करे। मजबूरी उसकी भी है कि उसे ये देखना पड़ता है कि हमारे जो पुत्र हैं कैसे न कैसे ने इनके दुख का निवारण हो, क्योंकि जब भी परेशानी पड़ती तो लोग बाप को याद करते। इस वक्त क्यों पड़त माँ बाप को लोग याद करते और माँ बाप हमारे आ जाते तो हमारे इस कष्ट से दूर हो जाते। इसी प्रकार से जब में समस्याएं होती तो लोग भगवान को याद करते, तो भगवान को उन व्यवस्थाओं का कष्ट होता है कि इसने पहले मानी होती तो ऐसे दिन ना आते। इसलिए भगवान भी हम सभी बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए आता है, और कोई कारण नहीं भगवान का। भगवान को हम सभी से पुत्र होने के नाते का फर्ज अदा करने का प्रयास करते, और हम पुत्र होते हुए भी हम उनके व्यवस्थाओं को अपने बाप की हैसियत को नहीं मानते हैं, उसके मुताबिक नहीं चलते हैं, इसलिए कष्ट का कारण झेलना। इसीलिए इन धार्मिक स्थलों पर इन चीजों को रोका जाता है। आत्मा अजरमर है, शरीर नाशवान है। अब विचार करने की बात है कि जब हम इन चीजों का सुधार करते, प्रसाद क्यों चढ़ाते? प्रसाद का अर्थ है कि भगवान इसे ग्रहण करो, हमें जो अवगुण हो उन्हें दूर कर दो, कोई भी ऐसा अवगुण ना आए जो हमें दुखों का सामना करना पड़े। ऐसे तुमने अपने जीवन का यदि परिवर्तन करना प्रारंभ किया तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख
नहीं है। तो बदलाव जीवन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और किसके लिए करोगे? अपने लिए, किसी और के लिए। तो परमात्मा कहता है इस प्रकार से बदलो, जैसे ये बैटरी है, इधर चार्जर है, ये परमात्मा का कनेक्शन है। हकीकत में जैसे मानव की दूरियों में इतना फर्क होता है, मनुष्य किसी भी कनेक्शन को जोड़ा जाता है तो उसकी दूरियां जरूर बना दी जाती है। क्यों? यदि उनमें सही कनेक्शन होगा तो गाड़ी चलती रहेगी, नहीं होगा तो नहीं चलती रहेगी। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इस कनेक्शन की व्यवस्था को यदि बदलना है तो परिवर्तन करना। शिक्षक सही है तो जो है आपके जीवन का परिवर्तन हो। जैसे चार्जर सही होगा तो बैटरी चार्ज होगी, नहीं तो नहीं होगी। और चार्जर का कनेक्शन करंट से होगा तभी चलेगा। इसी प्रकार से आत्मा का कनेक्शन जब परमात्मा से होगा तो आत्मिक दुखों से मनुष्य दूर होगा। भगवान ये नहीं कहता मेरे लिए तुम सामग्री लिए दौड़ते रहो, भगवान ये नहीं कहता मेरे लिए धन व्यवस्थाएं लेके दौड़े रहो, लेकिन सबसे पहले अपना मन का तो दर्पण अर्पित कर दो। यदि मन का दर्पण तुमने अर्पण कर दिया तो जीवन में कभी दुख नहीं। यदि मन का दर्पण तुमने अर्पण नहीं किया तो भगवान तुम्हारे करीब नहीं है। एक बात और होती, कभी कभी भाई बहन कहते भगवान को हम याद करते हैं, भगवान हमारी सुनते ही नहीं। ऐसा कारण क्या होता है जो नहीं सुनता है? एक तो अपने क्रम नियम व्यवस्था को मनुष्य सही बनाए रखे, दूसरा उसे भगवान पर भरोसा हो कि हमें भगवान हमारी वास्तविक मदद करेगा। यदि जितना पक्का आपका निश्चय हुआ तो कार्य कितना भी कठिन हो वो भी आप पार करके चले आओगे और वो तुम्हारा होके रहे। होता क्या कि तुम पहले ही भ्रम में होते हो, जाने भगवान सुनी ना सुनी, भगवान दिखाई दे नहीं रहो, पता नहीं क्या मदद करेगी न करेगी। जब तुमने अपना विचार ही सही नहीं कर पाया, अपनी भावनाओं को नियंत्रण नहीं कर पाया, तो मदद कहाँ से? पहले भावनाओं का नियंत्रण करना, फिर उसके भरोसे से कार्य आगे बढ़ाना, और उसके भरोसे पर यदि तुम नियंत्रण टिके रहे तो किसी भी क्षेत्र में आप चले जाना, कभी हार नहीं हो सकती। तुम्हारी सुरक्षा हो, भयंकर से भयंकर तुम्हारी स्थिति हो, चाहे मौत तुम्हारे सामने हो, यदि तुमने वास्तविकता अपने जीवन का सही पालन किया तो भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तुम्हें छू भी नहीं सकती। तो जीवन में कमियां हमारी होती हैं, किसी और की नहीं, और वही कमियों के कारण भगवान आपकी नहीं सुनता है। लेकिन आज है क्या, समाज में सिर्फ शिक्षा देने वाले भी स्वार्थी रह गए और वो सिर्फ उन्हें दक्षिणा से मतलब होता, उन्हें किसी के परिवर्तन से मतलब नहीं होता है। यही कारण है आज धर्म नीचे गिर रहा है। पंडित जी यदि हवन करना है तो उन्हें आहुति से मतलब है, उन्हें दक्षिणा से मतलब इतनी आप दे दो, वह कहा करो क्या व्यवस्था बदले या बिगड़े उससे कोई लेना देना। जब तुम बताओ कि यदि हवन करवाने से या भागवत करवाने से कभी किसी का उद्धार होता देखा? जिस व्यक्ति का परिवर्तन नहीं होगा तो किसी भी धर्म और किसी भी मजहब में चला जाए, कितनी भी यात्राएं कर आए, लेकिन कभी जीवन का उद्धार नहीं होगा। और जब वो अपने जीवन में स्वयं परिवर्तन करे तभी तो होगा। जैसे मोटा एक विचार है कि जैसे भोजन सभी परिवार कर दे और तुम ना करो, क्या तुम्हारी भूख मिट जाएगी? जब तक करोगे तब तक तभी तो मिटेगी। इसी प्रकार से जीवन में हमारे कर्म का खेल हमें भोगना पड़ता है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में अपना परिवर्तन हमें कर लेना चाहिए, और जब तक हम अपना परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक जीवन का उद्धार नहीं होगा। और ऐसे हमने यदि बदलकर अपने किसी भी कार्य को आगे बढ़ाया तो ये परम सत्य है कि तुम्हारा कभी कार्य रुकेगा नहीं। तो विश्वास ही फल का कारण है, विश्वास ही विजय की निशानी है। विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। भगवान और इंसान में सिर्फ फर्क क्या है? सिर्फ भावना ही भगवान तक संबंध जोड़ती है और भावनाओं का लेन देन है। आपके आत्म दर्पण का मिलाप है, बल्कि ये शरीर का मिलाप उससे
नहीं। लेकिन लोग इस शरीर के मिलाप को ही जो है भगवान से मिलना जानते। जैसे पत्थर की मूर्ति में कृष्ण की मूर्ति हुई पत्थर के, उसे भगवान मान लेते। क्या उसमें भगवान बैठे? वहां पत्थर में भी भगवान लोगों को कैसे मिलते हैं? उनकी भावना इतनी अग्नि हो गई कि भगवान मुझे दर्शन नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे इस मंदिर में ही प्राण त्याग दूं। जब तुम ऐसी भावना बना लेते हो तो फिर उन्हें भी लगता कि यदि ये भक्त यहाँ मर गया तो मेरा नाम इस संसार में बदनाम हो जाए। उस पत्थर से उन्हें प्रकट होना पड़ता और भक्त की तराशनाएं पूर्ण करनी पड़ती। तो किसने बुलाया? तुम्हारी अंदर की भावना ही तो बुलाया। वहां भगवान था थोड़ी। बहन जी थोड़ा शांत रहो। मुझमें जो है तुम्हारे अंदर की भावना नहीं तो भगवान को बुला लिया। इस चीज को सब भूल जाते हैं। सिर्फ मूर्ति के सामने सिर्फ सर झुका लिया, एक देर प्रसाद चढ़ा दिया और इसी को पूजा मानते हैं, इसी को भगवान के करीब जाना मानते हैं, जबकि ये सब आपके लिए बेकार है। अंतर की भावना से झुकना सीखो, अंतर की भावना से मानना सीखो, तो तुम्हें कोई भी झुका। जैसे मीरा ने अंदर से ही तो माना था। मीरा कहीं हवन थोड़ी करती फिरती थी, सिर्फ वो कृष्ण के भाव में विलीन थी। अब वो उस समय विलीन थी। मीरा के हर वक्त गाने गाती थी, कभी खुशी में एक आध गाना गाती थी जिसको लोगों ने दर्शा दिया। अंदर का भाव इतना करीब था जिससे कृष्ण उनके व्यवस्था से बाहर नहीं जा पाते, उनकी मदद करनी पड़ती। तो विचार करो, जब तक अंदर की भावना नहीं बदलेगी तब तक भगवान के करीब नहीं पहुंचो। और धन वैभव यदि मनुष्य को भगवान के पास पहुंचाता हो तो टाटा बिरला बड़े बड़े लोग भी पहुंच जाए तो फिर छोटे लोगों की वैल्यू नहीं। जीवन में तुम्हारे कर्म ही सब कुछ करवा देते। जैसे आप देखो, कोई अधिक तपस्या करता है, अधिक तपस्या करके फिर वो उतना वैभव बना लेता, उससे लोग दुनिया उसके साथ पाछी तोड़ने लगते। और यदि उसने कहीं पर भी अपने के विचारों में और कमियां कर दी तो उसको फिर कोई पूजने वाला भी नहीं होता है। ये भी ध्यान दो, कितना भी बड़ा महर्षि हो जाए, यदि उसकी कहीं स्वयं अभिमान आ जाता तो लास्ट में उसे बूझने वाला कोई नहीं होता, उसकी दुर्गति हो जाती। तो विचार करो, सदा अपनी व्यवस्था को स्वयं संभालना चाहिए। भगवान ने तुम्हें अधिकार दिया है, अधिकार का कहीं भी आपने दुरुपयोग किया तो उसका परिणाम तुम्ही को भोगना पड़ेगा, किसी और को नहीं। इस प्रकार से जिस समय हम भगवान की याद करते हैं उस समय हमारा मन परमात्मा के प्रति है, ना तो शिक्षक की तरफ, माना गुरु की तरफ भी नहीं होना चाहिए, परिवार संबंधियों की तरफ भी नहीं होना चाहिए, और स्वयं के विचारों के प्रति भी नहीं होना चाहिए। जब इस पीढ़ी को तुम पार कर जाओ तब तुम्हारा सच्चा लगन सच्चिदानंद से हो पाएगा और तभी भगवान तुम्हारी मदद कर। और ऐसे करने वाला प्राणी जो चाहेगा वो होगा, ना होने का शब्द ही नहीं उठता है। दूसरी बात, अब भगवान कहता है कि कम से कम मनुष्य को 24 घंटे में 2 घंटे तो अपना संतुलन सही तरीके से बना लेना चाहिए। 2 घंटे यदि आपने सही बना लिया तो अपने 24 घंटे को फ्रेश कर लो। जैसे आप देखो, मैं मोबाइल में कभी कभी बारिश आ जाते हैं, चलाते चलाते उसमें भी आने लगते हैं। क्यों आ जाते हैं? वो तो भाई इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था उसमें नहीं आनी चाहिए। ऐसे जीवन में जो मनुष्य है उसके भी इस संसार में चलते चलते कचड़े दिमाग में आ जाते हैं, वो लड़ेंगे झगड़ेंगे, पूरे विचारों में जकड़ जाता है। अब से वो फिनिशिंग नहीं करेगा तो क्या उसके जीवन का अर्थ सही नहीं? भगवान को याद करना माना जीवन को फिनिशिंग करना है, अपने आत्मदर्पण को साफ करना है। ये सब यदि आत्मदर्पण को आप साफ नहीं करोगे तो जीवन का उद्धार हमें साफ करना चाहिए कि नहीं? इस कड़ी को जब तुम पूरा कर लोगे तो तुम भगवान से जो चाहोगे होगा। हम कहते हैं कि लोग 3 महीने की कड़ी कायदे पूरा कर लें, जो असंभव हो न संभव में हो जाए तुमसे, लेकिन वो सिर्फ तुम पर निर्भर है, किसी और पर नहीं। ना वो तुम्हारे माँ बाप पर निर्भर है, न तुम्हारे अन्य संबंधियों पर निर्भर है, वो स्वयं पर निर्भर होता है। और स्वयं जो इस चीज को आगे बढ़ा लेता है उसका जीवन में कोई कुछ नहीं बिगाड़ता, और फिर वो जो चाहता है वो कर दिखा देता है। जब वो होता है तो फिर उसको विश्वास अटूट होता है कि वास्तविक भगवान ने मेरा ये साथ दिया।
दुनिया में भी किसी से साथ लेना होता है, हम उसके साथ कितने अच्छे व्यवहार करते हैं। चाहते समय नहीं है तब भी हम उसे समय भी देते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं, तब वो हम पे खुश होता है तो हमारे मुताबिक कार्य करना प्रारंभ। तो बताओ भगवान क्या ऐसे खुश हो जाए? उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो जीवन में जब तक हम अपने सिद्धांतों का परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन का उद्धार नहीं। तो हमें वास्तविक अपने सिद्धांत और व्यवस्थाओं को बदल देना चाहिए, तो हमारे जीवन में कभी दिक्कतों का सामना नहीं करना और भगवान भी साथ देता रहे। तो बदलाव जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है जो हमें करना चाहिए। परमात्मा ने इस आत्मा को बनाया, परमात्मा ने देवी देवताओं को भी बनाया, उनकी भी आत्माएं परमात्मा द्वारा ही जन्म हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश को संसार की समस्त व्यवस्थाओं को देख रेख करना, परिवर्तन करने का कार्य दिया, और ये तीनों देवता सदा भगवान के ध्यान में लेते। आज अब किसी व्यक्ति को तुम बहुत बड़ा अधिकार दे दो तो वो इतना घमंड आ जाता है, वो किसी को देखना बंद कर देता है, किसी की सुनना बंद कर देता है। अरे इन सभी को अधिकार दिया तब भी जो उन्हीं की शरण पड़े, तो माना उन्होंने दिया इनको सम्मान आदर, तो हम उनकी शरण में वो पड़े हुए हैं। आज लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी ने आपको बढ़ा के बड़े स्थल पर पहुंचा दिया, पर तुम जिसने तुम्हें बढ़ाया उसे तुम भूल जाते, उसका अनादर करना प्रारंभ कर देते, तो स्वयं अपने को योग्य समझना प्रारंभ कर देते। तो होता क्या है कि ना तुम उस योग्यता तक पहुंच पाते हो, वहीं से आपका गिरना प्रारंभ हो जाता। यही जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन। जैसे एकलव्य था, एकलव्य को द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया था, मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता। लेकिन द्रोणाचार्य ने क्या किया था, एकलव्य ने क्या किया था कि द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु मान लिया था, सिर्फ मान लिया था, और उनकी मूर्ति बनाकर उन्होंने केंद्रित व्यवस्थाओं पर अपने आप को केंद्रित करके बाण चलाना प्रारंभ किया था। तो एक अर्जुन को उन्होंने शिक्षा दी, एक बगैर शिक्षा के अर्जुन से कई गुना अधिक बाण व्यवस्था में निपुण निकल गया। जब द्रोणाचार्य उनको देखा, उन्होंने तुम्हें शिक्षा किसने दी? द्रोणाचार्य ने कहा मैंने तो दी नहीं। और बात कितनी थी कि कुत्ता तो भौंका तो उन्होंने बाण मारे, उसके नेक भी छेद नहीं हुआ, कहीं बाण लगा भी नहीं, मुंह भी बंद हो गया। इतनी आसानी से उन्होंने उनका मुंह भर दिया था, वो काम अर्जुन भी नहीं कर सकते थे। तो द्रोणाचार्य ने सोचा कि यदि हमने इससे कुछ ऐसा ना मांगा तो जो है ये अर्जुन को परास्त कर देगा। दूसरी एक चीज और होती है कि शिक्षा जब भी कोई चोरी से ली जाती है, चोरी से शिक्षा लेने वाले व्यक्ति की वैल्यूएशन कम होती है। वहां पर एक चीज ये दिखाई, या फिर उन्होंने शिक्षा ले ली, उन्होंने शिक्षा लेने के बाद उन्होंने कहा हमें गुरु दक्षिणा भी चाहिए। अब गुरु दक्षिणा, गुरु को उनके प्रति घृणा थी, अर्जुन के प्रति राज दरबार में थे, ये एक साधारण व्यक्ति थे, फर्क ये भी था। तो कायदे में देखा जाए तो गुरु भी कभी किसी स्वार्थ में नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि उन्होंने राजघराने का उन्हें दबाव था और वो एक सैनिक का लड़का था, तो उन्होंने उसकी बराबरी को लाने की वजह से उन्होंने उससे सिर्फ औंठा मांग लिया। उन्होंने किया औंठा दे देगा तो हमारी दक्षिणा पूर्ण, दक्षिणा पूर्ण होगी तो ये पूर्ण अधिकार प्राप्त कर ले। तो एकलव्य ने ना गुरु होते हुए भी दक्षिणा में औंठा दे दिया था। लेकिन फिर भी विचार करिए, एकलव्य फिर भी युद्ध विद्या में बहुत निपुण था, उसने औंठा का प्रयोग न करके उंगली का प्रयोग करके बाण चलाना था। तो कहते हैं कि शिक्षा एक हम चोरी करते हैं और एक शिक्षा हम धारण करते हैं, दोनों में फर्क होता है। जो हम शिक्षा धारण करते हैं वो दिल से दी जाती है, और जो शिक्षा हम चोरी करते हैं वो दिल से नहीं दी जाती। तो धारणाएं ही मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। ये तीनों देवता भी तो सदा भगवान की याद करते हैं, यदि ये भी तो उसकी शरणागति जाते हैं, कहीं इनमें गलतियां हो जाती तो इनको भी वेद शास्त्रों में लिखा है कि इन्होंने भी अपने दंड का भोग भोगा।
तो जीवन में शिक्षा का सही प्रयोग मनुष्य को करना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का सामना न करना पड़े और भगवान भी हमारा साथ देता रहे। तो बदलाव करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालन, शंकर द्वारा विनाश। अब इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि समझदार हैं, योग्य हैं, फिर भी इन्हें ऐसा क्यों करना पड़ता है? आपने इनकी साधना की, आपने जो मांगा, आपने तपस्या की, उसके बदले में देना पड़ेगा, न चाहते हुए भी देना पड़ेगा। चाहे वो तुम अच्छे के लिए मांगो, चाहे तुम बुरे के लिए मांगो, लेकिन तुमने परिश्रम तो किया है। उस तपस्या का फल देने में ही कभी दुरुपयोग लोग करते हैं, उसके दंड से मुक्त होने के लिए साधना करते हैं। जैसे आपके यहाँ कोई काम करता है, भले उसका काम कुछ बिगड़ जाए, लेकिन पैसा तो फिर भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं तो कम देना पड़ेगा। ऐसे ही इन देवताओं को भी देना पड़ता है, और उसका ऋण के कारण इसी प्रकार से नहीं भोगना पड़ता। इस पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म क्यों होता है? अपने कर्म के अनुसार। यदि कर्म का परिवर्तन ना हो तो इस पृथ्वी पर जन्म भी ना हो। जन्म का भोग भी हम इस पृथ्वी पर अपने कर्मों का भोग, और इसीलिए हम भगवान की भी याद करते हैं अपने कर्म से मुक्ति पाने के लिए। कभी कभी लोग कहते हैं भगवान को याद करते, बड़े बड़े महात्मा हो जाते, पूरा जीवन गुजार देते हैं, मरते समय उनकी दुर्गति होती। तो महात्मा होना बड़ी बात नहीं, वस्त्र को पहनना बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ी बात है मनुष्य के कर्म का परिवर्तन करना। यदि कर्म का परिवर्तन नहीं तो मानव जीवन का उद्धार नहीं है। तो भगवान कहता है कि अपने कर्म व्यवस्थाओं का हमें बदलाव कर लेना चाहिए, और जब हम बदलाव कर लेंगे तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। इसीलिए हम भगवान को याद करते, इसीलिए नियम मर्यादाओं का पालन करते। हमारी माताएं बहनें जो व्रत रहती, व्रत का अर्थ नहीं समझती। व्रत का मतलब है कि हम जो है भोजन खूब खाएं, उससे कोई लेना देना नहीं। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। जिस चीज का व्रत लेना चाहिए वो व्रत नहीं लेते, और जो नहीं लेना चाहिए उसका व्रत लेते हैं। इसीलिए व्रत रहने से भी लाभ नहीं प्राप्त। भाई भोजन नहीं खाते, फल खा लेते, पेट तो भर ही लेते। इसलिए जीवन में हमें इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े, और परमात्मा भी हमारा साथ देता है। तो इस प्रकार से तीन लोग होते, साकारी, आकारी और निराकारी। जो आपके शरीर में आत्मा है वो भी तो एक ज्योति तो है। इस ज्योति में जब तक मनुष्य जीवन का परिवर्तन नहीं होता तब तक उद्धार नहीं होता। जैसे शिव प्रतिमा आपने देखी है, ये शिव प्रतिमा का निर्माण कभी मानव के द्वारा नहीं हुआ। सर्वप्रथम इसका निर्माण उस निराकार ज्योति ने किया था जो शंकर जी के पास प्रतिमा थी। इस संसार पर जिस समय रावण आए, उन्होंने संसार पर जो है शिव प्रतिमा की स्थापना की। तभी से मूर्ति पूजा का प्रारंभ होना प्रारंभ हुआ। इससे पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी, निराकार को ही सभी मानते थे। और देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं पहले बटिया के रूप में बनाई गई थी, मूर्तियां नहीं थी। जैसे वैष्णो देवी में आज भी वही बटियां रखी है, मूर्ति नहीं रखी, क्योंकि पहले ज्योति का, आत्मिक ज्योति की ही वैल्यूएशन थी। अब हरे लोगों का जैसे विकास हुआ, लोगों का बढ़ना प्रारंभ हुआ, तो उन्होंने मूर्तियां बनाना प्रारंभ किया। एक बात समझ लें, जितनी आप मूर्तियां बनी हैं, बनाने वाले व्यक्ति का उस समय थे नहीं थे, उन्होंने कल्पना से ही तो बनाई, हकीकत तो नहीं है। कल्पनाओं के द्वारा ही इन मूर्तियों का जन्म हुआ। अभी आप जो सीरियल में या कैलेंडरों में जो मूर्तियां देखते हो, उसमें क्या होता है, लड़कियों के चित्र लगा लिए जाते हैं, उससे उनको लगाकर कागज सजा दिया जाता है, उनकी मूर्तियां उतारकर आपके पास तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन हकीकत मूर्ति वो किसकी होती है? एक व्यक्ति की। लेकिन आपकी भावना उन देवियों के प्रति हो जाती है, क्योंकि किसी ने देवियों की मूर्ति लेने तो नहीं गया कोई। जितने मूर्ति बनाने वाले हैं
क्या उन्होंने किसी देवी की मूर्ति ली है? क्या उनके सामने कोई देवियां आई? तो आज जो है जो भी लोग कर रहे हैं कल्पना के अनुसार से, और किसी न किसी लड़की को सजाकर उसकी फोटो लेकर इस समाज में पेश कर देते हैं और उस पर लोग सभी पूजा करते रहते हैं। तो जीवन में इन चीज़ों पर भी हमें ध्यान दें कि हमारी वास्तविक भावना का सही परिवर्तन। और हकीकत जब तुम साधना करते हो और यदि किसी भी देवी देवता का आप दृष्टिया उनका चेहरा देखोगे तो उसमें और इसमें बहुत बड़ा फर्क फिर आप इन मूर्तियों से तुलना नहीं कर पाओगे। और लेकिन जब तुम इनको देखते हो तो सिर्फ आप यहाँ तक आधारित हो। और इसी प्रकार से जब उन्हें भी दर्शन देना होता है तो मजबूरन तुम्हें उसी मूर्ति के रूप में दर्शन देंगे, क्योंकि तुम उसी को जानते हो। वो अपने हकीकत रूप में परिवर्तित आपके सामने नहीं आएंगे। हकीकत में आएंगे तो तुम उन्हें पहचानोगे नहीं, मानोगे नहीं। तो उन्हें भी तुम्हारी मजबूरियों का फायदा उठाने के लिए उन्हें उसी रूप भेष में आना पड़ता है। तो विचार करिए, ये संसार पर जो भी चीजें बनती जा रही हैं वो मानव वृत्ति के अनुसार से। तो हमें वास्तविक इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। शिव प्रतिमा की रचना हुई और इस प्रतिमा में जो आप ऊपर का घेर देखते हो परमात्मा का जो शिवलिंग है, ये आज भी नदियों में ही बनता है, एल्टोमेट बनता है, इसे बनाया नहीं जाता। फाउंडेशन है ये बनाया जाता। शिव की जो लाइट है वो आज भी नहीं बनाई जाती, ये नदियों में पाई जाती है। सफ़ेद कलर में भी पाई जाती है, काले कलर में पाई जाती है, कई कलरों में पाई जाती है। और उसकी स्थापना करके लोग इसकी बिक्री किया करते हैं। ये फाउंडेशन जरूर पत्थर का काट के बनाया जाता है। तो जो चीज परमात्मा ने बनाई थी वो आज भी उसी अनुसार से बन रही है। अब ये फाउंडेशन क्यों बनाया गया? शिव प्रतिमा पर घेर ही क्यों बनाया गया? क्योंकि परमात्मा देवता दैत्य दानव सभी को एक गाड़ ले जाता है। एक क्रम दिखाता है कि हमारी व्यवस्था से कोई भी बढ़कर नहीं है, और हमारे संविधान के विपरीत में जाएगा तो उसे दंड भोगना ही पड़े। इसलिए पानी का घेर दिखाया जाता है। फाउंडेशन वो सबको साधने वाला है, उसके आगे किसी की चलने वाली नहीं। शिव प्रतिमा पर धतूरा क्यों चढ़ाते हैं? धतूरा मानव को जो है यदि खा लो तो जो है मृत्यु भी हो जाती है, जहर होता है। तो भगवान से कामना करते हैं प्रभु कोई ऐसा कारण ना हो जिससे किसी की आत्महत्या हो जाए। प्रभु हम ऐसे शब्द किसी को ना बोले, इसलिए चढ़ाते हैं कि भगवान हमारे अंदर की भावनाओं का परिवर्तन करते रहे। जोगी वाली क्यों चढ़ा? जोगा त्रिकुट जाता तो करकता रहता है। फूल से प्यार सभी करते, कांटों से नहीं, भगवान फूल से मन मना। गुड़ क्यों चढ़ाते? भगवान गुड़बान मनाते। बेल पात क्यों चढ़ाए? बेल के पात में 3 पत्ते होते, कर्ता करण करावन है, डंठल परमात्मा शिव का शिव। तो हम भगवान कहते हैं कर्ता करण करावन, मैं संसार पर रहकर कोई ऐसा कारण ना हो जो आपके दरवाजे पर आकर मुझे सजा खाने पड़े। जौकी वाली क्यों जाए? जौका त्रिकुट जाता तो करकता रहता है। तुम अशब्द बोल दो तो उसे सदियों याद रहते, और अच्छे शब्द 2 दिन भूल जाते हैं। जो गंदगी हमें दूर करनी चाहिए तो उसे तो हम लगा लेते हैं, और जो हमें लगानी चाहिए तो उसे हम दूर कर देते हैं। तो हम भगवान से कामना करते प्रभु हम ऐसे शब्द ना बोले जो मेरे शब्दों को लेकर अपने जीवन में पश्चाताप करता रहे। इसलिए जौकी वाली चढ़ाते। इसके बाद फूल चढ़ाते, फूल से प्यार सभी करते, कांटों से नहीं, भगवान फूल से मन मनाते। गुड़ चढ़ाते, भगवान गुड़बान मनाते। इसके बाद में जो है इस प्रतिमा निराकार का प्राचीन समय से व्यवस्थाएं चली। निराकार को किसी ने बनाया नहीं। वेद शास्त्र पुराणों में सिर्फ नाम निकाला कर दिया गया। आसक्ति के नाम से जानते हैं, अखंड ज्योति के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में थोड़ा उनका नाम में चेंजिंग कर दी, लेकिन हकीकत उस निराकार को किसी ने ब्रह्मा पुराण में देखो लास्ट में निराकार की बेल हुए, विष्णु पुराण में भी, शिव पुराण में भी, दुर्गा पुराण में भी, लास्ट में हर चीज निराकार पर ही आधारित है। ये हमारे शास्त्र वेद शास्त्रों में भी दर्शा है। तो विचार करो, आज उसको थोड़ा
अलंकार रूप जो है याद करने का लोगों ने, जैसे प्राचीन समय में लोग हवन याद कथाओं के द्वारा उसका शुरू पे जब मतलब किसी को कम चोट लगी हो तो पल्लम पट्टी से काम चल जाता है, अधिक लग जाए तो लोग प्लास्टर कर देते हैं। तो जैसी व्यवस्था तुमने जीवन में अपराध किए उसी अनुसार से व्यवस्थाएं चली। तो शुरू में सिर्फ आपको माला जपने से या साधना करने से लाभ पूर्ण मिल जाता था, लेकिन जब जख्म अधिक हो जाता है, आत्मा अपराध व्यवस्था में अधिक लिप्त हो जाती है, तो फिर ये एक चीज भी काम नहीं करती। फिर आपका जो है लास्ट में योग साधना ही काम करती है। जैसे गीता में भी तो कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मनुष्य जब भी अपने जीवन को पूर्ण परिवर्तन करना चाहता है, जीवन के दुखों से दूर होना चाहता है, तो फिर वो ममेकम याद करे। वो अपने आत्म आहुति को देकर ही मुझ तक पहुंच सकता है। आप विचार करने के बाद हम सामग्री की आहुति देते हैं हवन में, आत्माहुति का क्या अर्थ है? जो तुम योग करते हो, योग में अपने विकर्मों की आहुति देते हो, उसमें तो कोई यज्ञ नहीं है। योग की ही अग्नि जो है तुम्हारे पाप कर्मों को नष्ट कर देती है। उस योग अग्नि का वर्णन जो है कृष्ण ने अपने मुखारबिंद जो निराकार रूप ने जो उनके अंतर मन में जो प्रवेश करके उनके तन में प्रवेश करके जो उन्होंने दिया था, तो उसका ये अर्थ उन्होंने भी सिद्ध किया था, मेरा धाम सूर्य चंद्रमा सितारों से परे, मैं ज्योतियों में सबसे ज्योति हूँ, अखंड ज्योति में कालों का काल हूँ, महाकाल हूँ। तो क्या कृष्ण महाकाल थे? नहीं थे। वो तो ये उन्होंने कहीं अपने को ये भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। कृष्ण भगवान वाक्यों को उन्होंने कहा कृष्ण भगवान वाक्य, मैंने भगवान के वाक्यों को सुना रहा। तो जीवन में कुल चीजें ऐसी हैं जिसको लोग पर्दे में रखे हुए उस हकीकत को सामने नहीं लाते, सिर्फ दर्शाते, और यही कारण है सबसे बड़े दुखों का। आज समाज में एक चीज और आई है, आज के समाज में क्या है कि लोग अधिक हों, शास्त्री जी वैभव वाले हों, व्यवस्थाएं अधिक हों, तो शास्त्री जी बहुत अच्छे, तो सिर्फ गाय के थोड़ी देर मनोरंजन लेते लेते और वो 15-20 लाख में आ जाए, बहुत बड़ी खुश की बात। लेकिन हकीकत में आप देखें, क्या वो 15 लाख में 15 लोगों का परिवर्तन हुआ? नहीं होता है। सही पूछा जाए तो जो परीक्षक बनकर बैठता है वो भी अपने विचार नहीं बदलता है। तो जीवन में धन की वैल्यू है या कर्म की? कर्म परिवर्तन नहीं होगा तो कुछ भी, किसी भी चीज की वैल्यू। कर्म परिवर्तन ही जीवन का सबसे बड़ा आधार। जैसे विचार करो, बच्चों को तुम्हें पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया और बच्चे की आदतें खराब हो जाए, क्या माँ बाप को दुआएं मिलेंगी? क्या वो लड़के को भी अपने आदर से देखना प्रारंभ करेगा? भाई लड़का तुम्हारे लिए, लेकिन आचार बदलने पर विचार और भावनाएं सब परिवर्तित हो जाती। यही कभी कभी होता है कि जैसे गुरु लोग होते शिक्षा देते हैं, कभी कभी क्या सोचते हैं उसको शिष्य को जो है गुरु वो बहुत ज्यादा चाहने लगे। क्यों चाहने लगे? कर्म का खेल है। जो जिसको आकर्षण व्यवस्था में लाकर उस चीज का परिवर्तन कर लेता है तो उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। जैसे भक्त है, भगवान के प्रति उसकी सच्ची भावनाएं हुई और उसने भगवान को अपने अधीन घुमा लिया, तो भगवान उसी को तो मानेगा। लोग कह देते हैं वो भक्त है, उसकी बात माने, किसी की मानेंगे नहीं। ये तो भ्रम है, क्योंकि उसने तो समर्पण भाव को ही अदा करके समाज में दिखाया। यदि समर्पण भाव ना होता तो उसे भी कौन मानता? तुम उस समर्पण भाव को धारण क्यों नहीं करते? सिर्फ वाक्यों को धारण क्यों करते? समर्पण भाव को धारण करोगे तो आगे बढ़ो, और नहीं करोगे तो नहीं। दूसरा, शिक्षा देने वाले से हम स्वयं शिक्षक बनना प्रारंभ करते, तो भी आप शिक्षक से संपूर्ण शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते। किसी के सामने किसी से शिक्षा लेनी है तो तुम्हें झुकना ही पड़ेगा, तभी शिक्षा पूर्ण ले पाओ। चाहे वो स्कूल में लेनी हो, चाहे इस संविधान में लेनी हो, कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा लेने के लिए यदि आप नहीं झुके तो आपको शिक्षा प्राप्त नहीं। जैसे एक बार की बात है, जिस समय रावण को मृत शैया पर पड़ा था, रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण जी से जाओ
रावण से शिक्षा ले लो, राज्य सत्ता कैसे चलाई जाती। तो रावण लक्ष्मण ने सोचा कि हम ही ने तो मारा है। सर पर जाके खड़े हो गए और वो कहते रहे बताओ तुम्हें शिक्षा दे। तो सर पे किसी खड़े हो तुम्हें शिक्षा क्यों देगा, शिक्षक के सामने झुकना ही पड़ेगा। उन्होंने रामदेव से कहा कि भैया वो तो बोले ही नहीं, उन्हें तुम कहाँ खड़े हुए थे सर पे, तो उन्हें सर से शिक्षा कौन देगा। तो राम साथ में जाकर जब लक्ष्मण के साथ गए तो उन्होंने पैर की तरफ खड़े हुए उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हमें बताओ राज्य चलाने के लिए किस शिक्षा का प्रयोग करना चाहिए। उनने कहा कभी भी बुरे काम जल्दी नहीं करने चाहिए। जैसे मैंने सोचा था समुद्र का पानी मीठा कर देंगे, स्वर्ग की सीढ़ी लगा देंगे, उन दोनों काम को अधूरा छोड़कर मैंने सीता को हरण किया, तो उसका परिणाम हमें भोगना पड़ा। लक्ष्मण कह लेते कि तुम जानत तो करो क्या। तो यही तो तुम्हें समझाते, हमने किया तुमने करना। हमने क्यों किया यदि ये जानना चाहते हो तो हमने इसलिए किया। कुंभकर्ण और रावण हम जो दो भाई थे, दोनों विष्णु के द्वारपाल थे, जय विजय। हमने अपने सेवक के पास, स्वामी के पास जाने का मार्ग देखा, लेकिन तुम्हारा तो मार्ग ये नहीं। तब लक्ष्मण चुप हो गए, क्योंकि मैंने अपने पूरे परिवार का तारण करने के लिए हमने इस प्रकार का षड्यंत्र किया। मैं जानता था कि इंसान विजय नहीं प्राप्त कर, मैं पहले जानता था। और उन्होंने जनकपुरी में ही उनको आमंत्रण निमंत्रण दे के गए थे। उन्होंने क्या पाना और मुझे मारते समय मोह नहीं करना, परिवार सहित वैकुंठ धाम पहुंचा देना, ये उन्होंने जनकपुरी में राम से मांगा था। तो उन्होंने हम लड़े कैसे, जब तुम बनाना सीता को साथ लिए आना और सीता हरण हम करेंगे, उस समय तुम ऐसा करना। तब तो उनका स्वयंवर का टाइम था, स्वयंवर हुआ भी नहीं था, और वही उन्होंने किया। सीता को उन्होंने मना किया, लेकिन सीता को राम ले जाना चाहते थे, लेकिन मना क्यों किया कि समाज ये न कह सके कि राम सीता को ले जाए। और उन्हें उनको ले जाना इसलिए था कि यदि सीता न जाती तो युद्ध होता कैसे, युद्ध के कारण ले जाना भी था। और उसका दोषी सिर्फ सीता को बनना था, लेकिन राम को नहीं। क्या हिरण्य को जानते हुए भी लक्ष्मी अवतार थे, उन्होंने ये नहीं जान पाया। तो कहते हैं कि जब मनुष्य के अभिमान आता है उस समय उसका विवेक खो जाता है, और वो वही करता है जो उसके जीवन में कांटा हो, दुख। इसलिए हमें अपने जीवन में इस चीज को ध्यान देना चाहिए। तो शिक्षा का भी संस्करण आप करेंगे तो ही तो लाभ मिलेगा। रामायण ने सब कुछ जानते हुए शिक्षा का सही प्रयोग नहीं किया, उसका भोगना पड़ा। यदि आज उसने स्वर्ग ने श्रेणी बना दी होती तो मनुष्य ऐसे ही चढ़ जाता। समुद्र का पानी मीठा कर दिया होता तो पानी की कभी कमी न होती। तो दोनों काम जो अच्छे थे वो नहीं किए। आज भी वर्तमान में लोग अच्छा करने के लिए पाछे हट जाते हैं और बुरा करने के लिए आगे चले जाते हैं। तो इसलिए हमें बुराई पर विजय प्राप्त करना हमारी तपस्या है। अनुसुईया के अंदर क्या था, उसने बुराई पर ही तो विजय प्राप्त की थी। नारियों में सबश्रेष्ठ अनुसुईया को ही क्यों कहा गया, पतिव्रता क्यों? पथ माने रास्ता, व्रत माने उसने अपने पथ को कभी छोड़ा, अपना व्रत नहीं तोड़ा था, इसलिए उनकी वैल्यूएशन। पतिव्रता के होने का मतलब पति भी परमात्मा में लीन था और पत्नी भी, दोनों एक में लीन थे, मार्ग भी दोनों के एक थे। वो भी शिव के पुजारी थे, वो भी शिव के पुजारी थे। तो विचार करें, जिनके दृढ़ विश्वास और संकल्प मजबूत होते हैं उन्हें दुनिया में कोई नहीं हरा पाता। जिसके दृढ़ संकल्प विश्वास मजबूत नहीं होते उन्हें दुनिया में कोई नहीं जिता पाता। व्यक्ति कभी किसी की कोई विजय नहीं दिलाता है, विजय जो है स्वयं ही इंसान अपना प्राप्त करता है। इसलिए वास्तविक अपने जीवन में विजय पानी है तो परमात्मा की शरण में जाकर ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि देखा जाए, एक बात और समझे, लोग कहते हैं कि कभी कभी गुरु में राम, जैसे राम लक्ष्मण ने राम को अपना भाई भी माना था और गुरु का भी स्थान दिया था।
जिस कारण उन्होंने लंका में भी युद्ध उनके साथ किया था, और जिस कारण सीता को नहीं छोड़ने जा रहे थे, उन्होंने राजधर्म और बड़े भाई होने के नाते से, और तुम हमें गुरु समान मानते यदि मेरे आदेश का पालन करो तो छोड़े, तब वो जो है सीता को छोड़ने गए थे। तो विचार करने की बात है, कभी भी मर्यादा का पालन करने वाले की हार नहीं होती। इसीलिए आप एक और चीज देखें, लक्ष्मण को कहीं मरना नहीं पड़ा। लक्ष्मण ने अपना शरीर परिवर्तन करके क्षीर सागर चले गए। राम के अंदर भेद था तो उन्हें मृत्यु को प्राप्त करना पड़ा। कर्म भेद से होता है, जबकि राम का आदर लोग भगवान कहते हैं, लेकिन लक्ष्मण को तो नहीं कहते। लेकिन लक्ष्मण के जो आदर्श देखे जाए तो राम से कई गुना, जो कि उन्हें इस संसार पर आते तो जरूर है, लेकिन मृत्यु को कभी प्राप्त नहीं करते, चाहे वो राम अवतार में हो चाहे कृष्ण अवतार में। तो जीवन में हमें इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। जिस समय राम के जाने का समय हुआ, उस समय लक्ष्मण को द्वारपाल बना दिया गया और कह दिया गया किसी को अंदर मत आने देना। अब दुर्वासा ऋषि आए, फंसे बैठे, इधर इनकी बात हो रही थी। उन्होंने देखो अब तुम्हारे जाने का समय हुआ, अब तुमने बहुत रह लिया, अब मैं आपको निर्देश देने आया हूं। आदेश अनुसार आपका क्या आदेश है, आप अभी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? उन्हें ठीक, हम चले। और इधर दुर्वासा ने पीड़ित क्या, मैं राम से मिलूंगा? उन्होंने कहा बिन मिलने का आदेश नहीं। उन्हें नहीं, आप मिलने दोगे तो मैं सर्वनाश कर दूंगा। अब उन्होंने सोचा सभी का नाश हो जाए, इससे हमारा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चले गए राम के पास। राम ने कहा लक्ष्मण क्यों आए? उन्होंने कहा ऐसी सी बात। अब उन्हें फांसी देने के लिए राम को तैयार, लक्ष्मण को तैयार हो गए रामचंद्र। हनुमान ने कहा विचार करिए, एक व्यक्ति का त्याग कर दिया जाए वो भी प्राणदान होता है, और एक व्यक्ति को फांसी दे दिया वो भी प्राणदान होता है। उन्हें क्या करें? तुम लक्ष्मण का त्याग कर दो। तो उसी समय लक्ष्मण फिर वहां से चले गए थे। लक्ष्मण और लक्ष्मण की पत्नी दोनों जाकर समुद्र में उन्होंने अपना शेषनाग रूप धारण करके अपना चले गए, और इन्हें मृत्यु प्रदान करके तब जा पाए थे। तो विचार करिए, श्रेष्ठ होना भी बड़ी बात नहीं कि तुम बहुत श्रेष्ठ हो, कर्म श्रेष्ठ होना बड़ी बात है। क्योंकि लक्ष्मण ने जो भी कार्य किया निजी अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने अंत तक नहीं किया, और राम ने जो भी कार्य किया निजी स्वार्थ के लिए किया। यही फर्क था, इसीलिए उनको मर के जाना पड़ा, और वो निस्वार्थ वाले थे, उन्हें शरीर अपना परिवर्तन करके जाना। तो जीवन में कर्म का खेल, चाहे इंसान हो चाहे भगवान हो, सभी को भरना पड़ता है। सिर्फ परमात्मा शब्द का अर्थ है, भगवान तो मानव को भी कह सकते, क्योंकि उसके कर्म योग्य श्रेष्ठ है, लोगों में से श्रेष्ठ है, तो इसलिए उसे भगवान शब्द का उपाधि दे। लेकिन परमात्मा वो है जो सभी से परे, उसे परमात्मा। तो इस प्रकार से उसे हम अपने जीवन में उस ज्योति में लीन होकर अपने जीवन की समस्त व्यवस्थाओं का हम बदलाव कर सकते हैं। और जब तक हम अपनी इस ज्योति में लीन नहीं होंगे, तब तक हम अपने जीवन में किसी व्यवस्था का परिवर्तन नहीं कर सकते। तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और किस लिए करोगे? अपने लिए। और जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन का उद्धार हो नहीं सकता। तो समझ में आया? आज क्या समझ में आया? कि हमें पूजा पाठ करना है तो अपने मन का विवेक सुधारो। नहीं, अर्थ यह है कि शास्त्री जी नहीं सिर्फ दक्षिणा के लिए आए, हमें दक्षिणा दे दो तुम उथले में गिरो जाओ, भारी में गिरो जाओ। हमारे जीवन का अर्थ क्या है? कि तुम्हारा बदलाव हो, न तो हम सदा बने रहेंगे ना आप बने रहेंगे, सबको इस दुनिया से जाना पड़ेगा। हम अच्छे कार्य करके संसार से जाएंगे तो हमारे जाने के बाद भी लोग मुझे याद करेंगे। संसार में इंसान नहीं रहता है, यादें रह जाती।
तो हमें वास्तविक हमारे जीवन का निर्धारण है, जब तक मैं संसार पर हूँ तो मैं जितना भी लोगों के साथ हमारा परोपकार कर सकें, लोगों का उद्धार करने का प्रयास कर सकें, वो हम करें। तो हमें वास्तविक अपने जीवन में इससे भी खुशी होती है कि लोगों का परिवर्तन हो। लोगों को खुशी होती है कि हमें धन इकट्ठा होता तो उसमें खुशी होती है, लेकिन हमारे जीवन का अर्थ है कि लोगों का परिवर्तन होता तो हमारे जीवन में खुशी होती है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन को बदल लेना चाहिए, तो हमारे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा, तभी परमात्मा हमारी को मानते हैं। तो इस प्रकार से उस परमात्मा को सभी याद, तो इस ज्योति पर हमें ध्यान देना, ना तो मंत्र का जाप न माला का जाप। हमारे भाई बहनों के अंदर ये भी उठता होगा कि मंत्र का अर्थ क्या है, माला का अर्थ क्या है। अब ध्यान दो, यदि आप माला फेरते हो तो आपका मन गुड़िया की तरफ जाता है, यदि आप हवन करते हो तो आपका आहुति की तरफ जाता है। दूसरा, आप मंदिर जाते हो तो सिर्फ भावना होती है, परिवर्तन नहीं होता। या मंदिर पहुंच गए, प्रसाद चढ़ाए, अगरबत्ती लगाए, बात करें। एक चीज और समझने वाली है, तो मंदिर में पहुंचकर तुमने यदि प्रसाद मूर्ति के मुंह में रख दिया तो क्या उन्होंने खा लिया? नहीं खाया। तो उन्हें हमें ग्रहण करवाने के लिए किसी बर्तन में रख के उसे उनकी स्मृति करके यदि स्वीकार करें तो आपका भोग ग्रहण करें। अंदर के भाव से हम समर्पण करेंगे तो हमारा प्रसाद का लाभ भी मिलेगा और हमारे जीवन का बदलाव। ऐसे अपने जीवन में करना प्रारंभ किया तो कभी दिक्कत नहीं है। तो बदलाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और तभी भगवान तुम्हारा साथ दे। इस प्रकार से परमात्मा को याद करना। इसीलिए इस प्रतिमा में 3 लकीरें भी कभी कभी दिखाई जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश बिंदु दिखाया जाता है, परमात्मा स्पष्ट। तो ऐसे यदि बदलोगे तो जीवन का उद्धार हो। इसीलिए से प्रकाशीय लकीरें लाल और पीली क्यों दिखाई जाती? अधिकतर निराकार ज्योति में लाल लकीरें भी दिखाई जाती, पीली भी दिखाई जाती, इसका भी कोई अर्थ है। अवगुण, जब भी हम किसी चीज आग में कोई चीज जलाते हैं तो जितना भी कचरा होता जल जाता है, चाहे वो लोहे का हो चाहे लकड़ी का हो, सभी उसमें बस हो जाता है। ऐसे तुम योग जो प्रचलित करते हो, परमात्मा की याद करते हो, तो तुम्हारे अंदर जितना भी कचरा वो साफ हो जाता है। और जब कोई चीज साफ होती है तो पीलापन हो ही जाता है। स्वच्छता का प्रतीक है पीलापन। गंदगी को साफ करने का मतलब है आग। योग अग्नि जो है तुम्हारी गंदगी को साफ करती है। इसीलिए इस चित्र में लकीरों का वर्णन दिखाया जाता है, क्योंकि भक्त तो चारों तरफ से भगवान को याद करते हैं और भगवान का प्रकाश हर दिशा हर व्यवस्था में जाता है, चाहे देवता हो चाहे मानव। इसलिए ये किरणों का प्रतीक दिखाए। अब माला तो माला में गुड़िया ध्यान होता, भगवान पर तो होता नहीं। मंत्र आप जाप करेंगे तो मंत्र पर ध्यान होगा, भगवान पर नहीं होगा। कभी भी आप ध्यान दें, और जब तुम्हारा ध्यान केंद्रित इस परमात्मा पर, ज्योति पर होगा, तब आपका मन एकाग्र होगा, और एकाग्र अवस्था होगी तो तुम भगवान तक। जब तक एकाग्र अवस्था नहीं होगी तब तक आप भगवान तक नहीं पहुंच सकते। और भगवान को कभी भी याद करें तो सबसे पहले अभिमान को खुटिया में टांगे। यदि इसको लगाए रहे तो भगवान को याद करने का तुम्हारे जीवन में कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे एक छोटा सा और उदाहरण मान लीजिए, जैसे हम आपके पास आए और घमंड मुझे हो तो क्या मेरी बात सुनेगा कोई? घमंड को छोड़कर जब हम आपके पास आएंगे तभी तो सुनो। तो इसलिए हमें अपने जीवन के घमंड को दूर कर देना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े और भगवान हमारा साथ देता है। तो समझ में आए सभी? तो हमें क्या करना चाहिए? यदि अपने बुढ़ापे की स्थितियों को सही करना है, वर्तमान को सही रखना है, तो भगवान को याद करना। और यदि भगवान की गाड़ी अच्छी लगत है, संबंधित सबकी अच्छी लगत है, तो कतई न याद करियो काहे, और गाड़ी नहीं मिलेगी। तो यदि गाड़ियों से दूर जाना चाहते हो, जीवन को परिवर्तन करना चाहते हो, तो फिर परमात्मा मिलेगा। और भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु
मरते दम तक मुझे किसी की सहायता न लेनी पड़े। मुझे अपना ऐसा बना लो कि हम इस संसार में किसी से सहायता न ले, जाए तो सिर्फ आपके पास चले। और तुमने ऐसी से व्यवस्था बना ली तो दो फायदा हो कि तुम्हारे पिछले संस्कार खराब है, वो तुम्हें गाली दिए तो तुम्हें तब इससे देख कर ले जो कट के पहुँच जाए तो गालियों नहीं मिले, तो शरीर लास्ट में का मिले, तुम शरीर छोड़ दे तो कहे बहू का के एक दिन अम्मा खुशामद कर लेते तो हमारे दिल जुड़ाई जाते, और जब खुशामद करा पर तब कितनी भावई जल्दी मर जाती तो बढ़िया आती। तो भावई को टालवो हम स्वयं सीखें, भावई के उसे लीवो न सीखें। जैसे मान चोट लग जाए छोटी सी तार और तुम को पट्टी रोज बना जाओ, पहले दिन तो बड़े प्यार से बांध दिए, दूसरे दिन आप बांध दिए, फिर वो सोचे का तो दिन तो रोज आ जाए, उसे भावई लगने लगती नहीं लगी। तो सदा अपने काम को स्वयं करना सीखे तो ज़्यादा अच्छा। ऐसा दिन ना आने दे कि हमें दूसरों सहायता लेने की। ऐसी स्थिति से तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों का उद्धार हो जाएगा, वर्तमान भी बदल जाएगा और भविष्य भी बदल जाएगा। इसीलिए परमात्मा को याद करते हैं, नहीं संसार में परमात्मा को याद कोई नहीं करता। अब बात उठती है कि परमात्मा कहाँ कैसे जाए, क्या भगवानों की तो ले लगाए थे बहु में बप्पा रह। अब है कौन लोग भटकते रहते कि अब किसे माने किसे न माने। अब इसमें दिखाया गया कि परमात्मा महात्मा बुद्ध ने भी संसार पर साधना की, और साधना करने के बाद महात्मा बुद्ध ने उस परमात्मा जब बहुत समय साधना करने के बाद तब उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना कर पाई, जिससे पहले नहीं कर पाई। तो यदि ये स्वयं भगवान होते तो क्यों साधना करते। इधर गुरु नानक ने भी भगवान की साधना की, इन्होंने ओमकार कहा और तपस्या करने के बाद तब इन्होंने सिख धर्म की स्थापना कर पाई। इसी प्रकार से मोहम्मद साहब ने भी यही किया, तब स्थापना कर पाई। ईसा मसीह ने गॉड दिया प्रकाशमान ज्योतिष रूप का, उन्होंने भी ऐसे ही करने के बाद तब परिवर्तन कर पाया। इधर शंकराचार्य ने भी उसी परमात्मा की याद करके तब संन्यास धर्म की स्थापना की। शंकराचार्य ने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन शंकराचार्य ने ही करवाया, अन्य किसी भी धर्म पिता ने नहीं करवाया था। आज यही वेद है। इसीलिए लोग एक दूसरों की क्वालिटी से जोड़ना चाहते या एक क्वालिटी मिलाना चाहते, नहीं मिलती। क्यों कि सबके भावार्थ और विचार अलग अलग थे। इन्होंने नष्टोमुआ बनाना चाहा और किसी ने नष्टोमुआ का फर्ज अदा नहीं किया, इसीलिए इन्हें वैराग्य वृत्ति का इन्होंने पालन किया। इधर राम ने रामेश्वर परमात्मा की स्थापना की। इन्होंने समाज को पूजा करना सिखाया, भगवान के प्रति जाना सिखाया, लेकिन इन्होंने किसी को ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना नहीं सिखाया, परिवार संबंध से अलग करना नहीं सिखाया, क्योंकि इन्हें परिवार से खुद मोह था। एक बात और ध्यान, जो स्वयं परिवार व्यवस्थाओं से बंधे होंगे वो परिवार से रहित क्या कर पाए। यही हमारे महापुरुषों ने क्या, सिर्फ शंकराचार्य कैसे थे जिन्होंने परिवार व्यवस्था का कोई मोह नहीं था, इसीलिए उन्होंने वैराग्य वृत्ति सिखाई। कृष्ण ने गोपेश्वर परमात्मा की स्थापना की। तो माना सभी के उद्देश्य और सभी की क्वालिटियां अलग अलग रही। जो जिस भाव का होगा उसी भाव तक तो जाने का मार्ग देगा। तो हम राम को भी भगवान कहते, कृष्ण को भी भगवान कहते हैं, लेकिन दोनों की जो दिशाएं थी वो अलग थी। वो सिर्फ भगवान के प्रति आपको दर्शाया है, लेकिन परिवार व्यवस्था के मोह का त्याग नहीं कर पाए। यही क्रम हमारे जीवन में आज जो है हम सभी को कष्टमयी बनता चला जा रहा है। हम लोग वही लकीर अकेली पूर्ण करते हैं, परिवर्तन नहीं करते हैं, जिससे हमारे जीवन का उद्धार नहीं होता। अब इन सभी कड़ियों को देखते हुए हम उसका यदि स्वच्छीकरण करेंगे, जब उसकी सफाई करके हम उस पर पहुँचेंगे, तब हमारे जीवन का उद्धार, तब हम वास्तविकता तक पहुँचेंगे।
हवन क्या करता है कि आवती वातावरण शुद्ध करता है, आपके जीवन को शुद्ध नहीं करता। जो योग आप साधना करते हो, इस ज्योति में जो लीन रहते हो, वो क्या करता है कि उस परमात्मा के प्रकाश आपकी आत्मा पड़ता है, जिससे आत्मा स्वच्छ होता है। आत्मा को स्वच्छ करने के लिए हम योग करते हैं। और नियम क्यों करते हैं? नियम मर्यादा हुई तो तुम राज्य अधिकार प्राप्त करोगे, नियम मर्यादा नहीं करोगे तो नहीं मिल पाओगे। जैसे मान लो इतने लोगों के बीच में बैठे, यदि हमारा आदेश ये सभी मान रहे हैं तो हम इस चीज को संभाल पाएंगे, और संभाल पाएंगे तभी तो हम इस योग बनाए जाएंगे। जीवन में तपस्या के अनुसार से भी जो मान्यता का अनुशासन करें, लोग कहते हैं ऋषि लोग कायिक योग शिक्षा सुनाते हैं, स्वयं ही परिवर्तन कर लें, क्योंकि वो समाज को सुनाकर अपने आकर्षित करते हैं, जिससे आने वाले भविष्य में उस राज्य अधिकार को प्राप्त कर सकें। इसलिए समाज में शिक्षा देते हैं, इसीलिए समाज का परिवर्तन। तो विचार करिए, जो दूसरों के दिलों पर राज्य नहीं कर पाएगा वो कभी राजा नहीं बनता। जैसे मोटी बात है, वर्तमान में देखिए, कोई मंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बनता है, वो पहले प्रजा के दिलों पर ही तो राज कर लेता है, इससे सवाई वोट दे आप, क्योंकि प्रजातंत्र है। तो विचार करिए, चाहे प्रजातंत्र हो चाहे राजतंत्र, राजतंत्र होगा तुमने अच्छे काम किए तो राजा के घर जन्म हो जाएगा, और प्रजातंत्र होगा तो प्रजा आपकी बात मान लेगी, आपको राजा बना देगी। लेकिन बनते तो तुम अपने ही कर्म से, कोई किसी को बना नहीं पाता। कहते जब तुम्हारा कर्म अच्छा होता है तो सभी साथ देने वाले होते, और संस्कार खराब आते तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होता। जैसे पहले कांग्रेस के संस्कार अच्छे थे, लोग उससे हटना ही नहीं चाहते थे, और जब संस्कार खराब हुए तब लोग उसके पास जाना नहीं चाहते। भाई व्यक्ति तो वही है, कर्म का खेल है, व्यक्ति का खेल है। जो कर्म जैसे होते हैं मानव के साथ व्यवहार वैसा ही होता है। इस प्रकार से इस संसार में हमारे जितने भी ये महापुरुष आए, इनका था उद्देश्य संसार को स्वच्छ और विवादों से दूर करना। लेकिन सबके अपने अपने अलग उद्देश्य रहे। इनके बाद जो आए वो स्वार्थी हो गए, वो आपस में विवाद करना सिखा दिया। लेकिन जो धर्मपिता पहले आए थे उन्होंने कभी विवाद करना नहीं सिखाया, और जो बाद में आए वो अपने स्वाभिमान के कारण आपस में वैमनस्यता और विवाद करना सिखा। तो सबका मालिक एक ही तो हुआ, अनेक तो नहीं। इस प्रकार से हमें वास्तविक अपने जीवन में इस चीज़ को बदल लेना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में ऐसे दिनों का सामना न करें। सबका कौन मालिक एक ही हुआ कि अलग हुआ? अब एक बात और हमारे भाई बहनों के दिमाग में होगी, सबको भगवान है, सबको मालिक कैसे एक हो गए? कहा जो धर्मपिता सब अलग अलग है, कड़ी सब अलग अलग, एक कैसे हो जाए? आप समझिए बात। जब तुम्हारे इस शरीर से निकलती है आत्मा तो सिर्फ प्रकाश ही तो जाता है, सबके अंदर से लाइट ही तो निकलती है, ये शरीर तो नहीं जाता है। और जब आती है माँ के गर्भ में भी आती है तो लाइट ही तो आती है। हमारी माताएं बहनें को तो जान लेती हैं जिस समय आत्मा का प्रवेशीकरण होता है, तो लोग नहीं जानते, क्योंकि आत्मा आती है तो प्रकाशमयी व्यवस्था से ही प्रकट भी होती है। इसी प्रकार जाती है तब भी वो आत्म प्रकाश व्यवस्था से जाती है। कर्म का भोग यदि आप मान लें कि कैसे नहीं भोगना पड़ता, तो आप बताओ बच्चा, लोग कहते बच्चे ने क्या गलत किया? यदि बच्चे ने गलत नहीं किया, माँ बाप का संस्कार खराब नहीं, तो कोई बच्चा बड़े आराम से जन्म ले लेता है, कोई बच्चा माँ बाप को तबाह कर देता, हॉस्पिटल इत्यादि सब कुछ देखने के बाद, और जन्म होने के बाद भी उसके इलाज चलना प्रारंभ हो जाता है। तो ये कर्म नहीं और क्या? बगैर कर्म से किसी का जन्म नहीं होता। अच्छे कर्म करता है तो उसे जन्मते भी दिक्कत नहीं होती, और इन संसार में रहते हुए दिक्कत नहीं होती। तो हर चीज़ कर्म पर ही निर्भर है। इसलिए वास्तविक हमें अपने कर्मों का ध्यान देना चाहिए। कर्म का ध्यान दोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना चाहिए, और परमात्मा भी तुम्हारा साथ देगा। तो बदलाव करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को बदले तो भगवान हमारा साथ देगा। अब यहाँ से हम अपनी बारी समाप्त करेंगे। कुछ हमारे भाई बहन आए वो भी आपको समझाएंगे।
पहले 2 मिनट परमात्मा को याद कर। पहले इस ज्योति के ध्यान में थोड़ा बैठ ले। माला नहीं है, फूल है। हमने भी पहले माला ही सोची थी, लेकिन वो फूल है। अब क्या करना है, तो कोई एक चीज ध्यान देना भी है। करना क्या है, सिर्फ इस ज्योति पर ध्यान टिकाना है और कुछ नहीं करना। क्या करना है, इस ज्योति पर सिर्फ ध्यान टिकाना है, अपनी दृष्टि टिकाना है, ना मंत्र का जाप ना माला का जाप। और एक चीज और ध्यान दें, भगवान को याद करने के लिए जब तुम्हारे पास टाइम हो, शांत बुद्धि होकर भगवान को याद करना प्रारंभ कर देना, तो चाहे जैसा भी कष्ट हो तुम उसे दूर कर सकते। तो माना ये सबका ईश्वर है। इसकी पहचान ना हिंदू और मुसलमान, न सिख न ईसाइयों से नहीं है, वो तो सबका है जिसने सभी को रचा है। फर्क इतना है, जितना यहाँ शरीर धारण करके आए उन सब में भेद था, लेकिन इसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि सभी को रखने वाला, सभी वेद प्राण से लेकर मानव किसी भी धर्म की रचना उसी के द्वारा हुई है। तो वास्तविक हम उसी ज्योति में लीन हो गए। बैठे कायदे से ध्यान सबने से